का एक प्रोग्राम, इंडिया लेवल का प्रोग्राम आप लोग तिनसुकिया में किया, टीडीए कल्चरल हॉल में। तो इससे प्रोग्राम इंडिया लेवल में होता है, नेशनल लेवल में। तो इसलिए टीम फिनिक्स का सभी जो साथियों को, सभी एसोसिएट बायर को मेरा तरफ से और एक बार बधाइयाँ। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं आने वाला दिन में। ये ट्रेलर है, ट्रेलर दिखा तो होगा। तो और जो अभी मॉर्निंग मिराकल प्रोग्राम अभी चल रहा है, मॉर्निंग मिराकल प्रोग्राम के थ्रू एक्टिवेट होना, सुबह का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि ये माइंड सेटिंग होता है सुबह में। ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम होता है दिन के अंदर जब माइंड पूरा क्लियर होता है, ब्रेन क्लियर होता है, कोई बाहर का बिजनेस ब्रेन में नहीं आता। वो है सुबह का टाइम और सोने का टाइम। दो जो टाइम होता है, नींद से उठने के, नींद टूटने का टाइम और नींद आने से पहले, ये जो 2 टाइम है, बहुत ही, इसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त, बहुत ही शुभ मुहूर्त। इस शुभ मुहूर्त को काम में हम लोग लाएंगे। जैसे टीम फिनिक्स जो आप लोग कर रहा है, गुरुकुल प्रोग्राम भी हो रहा है टीसी सर का, ये सब प्रोग्राम आदत चेंज करने का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो होता है, इसका इफेक्ट ब्रेन का अंदर तक, जो सुपरफिशियल ब्रेन जो होता है, जो बाहर रहता है, उसको कहा जाता है कॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके नीचे का लेयर। तो सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए बार बार हैमरिंग होना चाहिए। वो हो रहा है, क्योंकि डेली प्रोग्राम से वो होता है, डेली का प्रैक्टिस। एक बात है, जो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। डेली जो चीज हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है, क्योंकि हैमरिंग होता है, ब्रेन हैमरिंग चाहता है। एक दिन कुछ सुना, कहीं सुना, कहीं देखा, वो डिलीट हो जाता है। इसलिए क्योंकि ब्रेन का जो कुछ जो ग्रे मैटर्स जो होता है, जो न्यूरॉन होता है, ये सब सेल जैसे डेथ हो जाता है टाइम टू टाइम। नया सेल जब आ जाता है, उसमें नया सेल का ये सब याद नहीं रहता है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। प्रैक्टिस में जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक टीम के अंदर एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आरसीएम के बारे में चर्चा होगा, आरसीएम के बारे में बातचीत करेंगे, तब तक ये हम लोग का ब्रेन में पूरा के पूरा ताजा एकदम विविड रहता है, विविड मेमोरी में रहता है, हम लोग काम कर पाते हैं। तो काम करने का तरीका आरसीएम के अंदर जो बताया गया है, जो सिस्टम है काम करने का, आप लोग सब कुछ जानते हैं। आरसीएम अभियान के द्वारा जो बताया गया सिस्टम, उस सिस्टम को हम लोग नो डाउट 100% जो अपनाएंगे। साथ ही साथ कुछ परिवर्तन करने के लिए सुबह का प्रोग्राम, मेरा ख्याल से वीकली जब हम एक दिन आएंगे, छोटा सा आदत को चेंज करने के लिए आप जो कोशिश करेंगे, आप लोग साथ देंगे तब। तो कितना लोग रेडी है? सभी रेडी है? एक प्रैक्टिस को करना है, क्योंकि एक प्रैक्टिस बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। छोटा छोटा प्रैक्टिस, आदत एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत ही स्लोली होता है आदत चेंज, क्योंकि साल सालों का आदत जो पड़ा हुआ है हम लोग के बीच में, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी डेली हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें तो इजी हो जाएगा। उसके लिए जो सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा हैमरिंग करना पड़ता है। हैमरिंग करने का जो सिस्टम है, एक तो है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत बड़ा काम करता है, जो प्रेशराइज करके हम लोग उस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। दैट मीन्स ब्रेन का 2 पोर्शन होता है, एक होता है राइट साइड का ब्रेन, एक होता है लेफ्ट साइड का ब्रेन। दोनों ब्रेन का तालमेल एक साथ होने से बहुत कुछ बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। दोनों को एक साथ करने का एक छोटा सा प्रैक्टिस जो आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार मेरे साथ कर लीजिए। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना, बहुत पुराना प्रैक्टिस। इसको कहा जाता है कुबेर कुबेर यंत्र मुद्रा। मुद्रा जैसे ये हाथ का 3 अंगुली का, 2 अंगुली को इसमें लाइए, बीच में 2 अंगुली को, छोटा वाला और बड़ा वाला इसमें दबाइए। दबाना चाहिए। दबाने से अंगुली का जो टिप्स है,
इसमें प्रेशर देना पड़ेगा। ये राइट ब्रेन और उल्टा साइड इधर क्रॉसवाइज से लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन को प्रेशर क्रिएट करेगा। ये साइंस है, रिफ्लेक्सोलॉजी है। इसको पुराना साइंस में कहा गया, शास्त्र में कहा गया कुबेर मुद्रा। ये करने का सिस्टम है, सामने लेके हम इसे देखा रहा हूं, लेकिन आपका पैर के ऊपर रखिए आराम से, बहुत इजीली रखिए। रखने के बाद पूरा श्वास को लेना है, क्योंकि प्राण वायु को ज्यादा से ज्यादा अंदर में फेफड़े के तरफ खींचना है। जैसे जो हम लोग पहले वाला गाना सुना उज्जवल पाटनी जी का, श्वास को खींच के, दैट मीन्स आपको प्राण वायु को खींचना है, बड़ा कुछ करना है। तो ये मुद्रा के साथ थोड़ा ये जो टच किया, टच को धीरे धीरे बहुत प्रेशर दीजिए। प्रेशर देते हुए आपको श्वास को लेना है, पूरा प्रेशर देते हुए श्वास को, जितना भी दम है आपके पास। देखिए आसमान में श्वास का कमी नहीं है, ऑक्सीजन कमी नहीं है, जितना भी हो सकता है आप ले लीजिए भरपूर। लेने के बाद थोड़ा टाइम के लिए स्टे कर जाइए, ब्रेथ डीपली। इसके बाद थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे ये जो प्रेशर है, प्रेशर को लूज करते रहिए धीरे धीरे। वो श्वास को एक्सेल आउट, दैट मीन्स श्वास को बाहर करना है, पूरा खाली कर देना है। ये प्रैक्टिस कम से कम जितना 10 बार तक का कीजिए तो अच्छा है, लेकिन अभी ऑनलाइन मीटिंग में टाइम नहीं है, तो अब घर में कर सकते। इसमें 10 बार करने के बाद देखिए आपके अंदर कितना प्राण वायु घुसने के बाद पूरा के पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा के पूरा शरीर ब्रेन दोनों एक्टिवेट हो जाता है। तो इसके बाद आप जो भी काम करेंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा आएगा। ये एक छोटा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा का प्रयोग आप लोग गूगल में जाके चेक भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पहले कहीं कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन देने के लिए, बड़ा टारगेट लेने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, तो डिसीजन पावर को बढ़ाने के लिए सब कुछ काम करता है कुबेर मुद्रा। कुबेर मीन्स धन। धन ऐसे नहीं आता है। धन जब आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, दोनों ब्रेन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाईएस्ट होगा, तभी आपको कुछ बड़ा टारगेट आएगा। बड़ा टारगेट जब तक नहीं लेंगे, वो टारगेट आपका ब्रेन के अंदर जब तक सेट नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जाएगा, तब तक वो अचीव नहीं होगा। अचीवमेंट होता है सबकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से तो ऐसे हम लोग कमांड देते हैं, लेकिन अचीवमेंट आता है सबकॉन्शियस माइंड। वहां तक जाने के लिए ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, कुबेर मुद्रा। इसमें सफलता के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। और एक छोटा सा प्रयोग, क्योंकि आज शुरुआत है आप लोग के साथ, तो छोटा सा प्रयोग 2-3 मिनट के अंदर, बहुत ही सिंपल। तो हम लोग कहाँ रुका हुआ है? आरसीएम बिजनेस के अंदर नेटवर्क बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क के अंदर क्या होता है? अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ऐसे होता है। अपलाइन डाउनलाइन होता है एक व्यक्ति का डाउनलाइन, लेकिन दोनों के बीच में क्रॉस लाइन होता है। दोनों का बीच में तो आपस में एक ही टीम के अंदर क्रॉस लाइन बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ कारणवश और रिलेशन में इधर उधर हो जाता है। हो सकता है कमीशन उसको ज्यादा आ रहा है, हो सकता है कि किसी का माइंड में वो सेट हो गया। माइंड सेटिंग बहुत खराब चीज है। ये क्या सेट हो गया, किसके अंदर क्या गलत गलत चीज चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है अंदर से, वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है, उसके द्वारा वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये रिलेशन में करेक्शन करने के लिए आपको जो भी हुआ, देखिए मेरा तो आरसीएम बिजनेस के अंदर जैसे 16 बताया 22 साल कंप्लीट हो चुका है, और 22 साल के अंदर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ घटना घटा, बहुत कुछ जब क्रॉस लाइन के बीच में हुआ, अपना टीम में बीच में हुआ, बहुत कुछ देखा। तो ये सब कुछ मेरा माइंड में होता, पूछ के रखता, पूरा के पूरा सेव करके रखते, तो हम आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ चीजें हैं, पॉजिटिव चीज को आपको लेना है, नेगेटिव चीज को आपको डिलीट कर देना है ब्रेन से।
पूरा के पूरा कचरा को क्लियर कर देना है। इससे क्या होगा, रिलेशन अच्छा रहेगा, रिलेशन से बिजनेस बनता है, टीम बनता है, रिलेशन से टीम बनता है, टीम से आपका बिजनेस क्रिएट होगा। इसलिए टीम के अंदर कहीं किसी के साथ रिलेशन में कुछ गड़बड़ है, वो जब तक रहेगा बिजनेस में आगे, नेटवर्क में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 100% है। उसको हटाने के लिए एक तो है सिस्टम, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। मन से सब कुछ होता है। मन से एक व्यक्ति सुखी भी हो सकता है, मन से एक व्यक्ति दुखी भी हो सकता है। सुखी दुखी, बड़ा अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति, इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस है मन का चिंतन, दैट मीन्स मेंटल जो उनका स्थिति, और कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो भी अमीर जैसे मेंटली सुखी हो सकता है, और एक व्यक्ति के पास सब कुछ है दुनिया का, फिर भी वो असुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है। तो ये जो मन का स्थिति है, जो किसी के साथ क्या रिलेशन, क्या कचरा चल रहा है, उसको जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक टीम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। उसको हटाने के लिए देखिए, आप लोग तो सभी 100 जो पार्टिसिपेंट है, आप लोग टीवी देखना तो आता है सभी को ठीक ना? टीवी देखना आता है, मोबाइल देखना आता है, कम से कम एक बार मेरे साथ एक टीवी देख लीजिए, टीवी का सीन। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, जस्ट 2-4 मिनट आग बंद करके मेरा जो बात है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आग बंद करना पड़ेगा, जो हम क्या कर रहा है उसको भूल जाइए, क्या बता रहा हूं उसको थोड़ा सुन लीजिएगा। तो एक लंबा श्वास के साथ सीधा होके बैठिए, श्वास को फिर धीरे 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 लंबा समय तक छोड़ दीजिए। ये करने के बाद अंदर का जितना भी कचरा है, ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो सब निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा आग बंद है, अपना शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप अपना चेयर में है, बस ये चिंतन कीजिए, चेयर में है और अपना जहां बैठ गया है वो थोड़ा चिंतन कीजिए, और चिंतन कीजिए बाहर का क्या क्या साउंड आ रहा है, सबको एक बार याद कर लीजिए, सुन लीजिए, दिल से सुन लीजिए, एकदम मन भर के, क्योंकि बाद में कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो बाहर में जैसे कोई में जो फैन के नीचे है, फैन का साउंड आ रहा है, कोई में जो घर में इधर उधर साउंड आ रहा है, कोई जिसका घर रास्ता के आसपास, जब बाइक का आवाज आ रहा है, ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, सब कुछ सुन लीजिए। आपका खुला छोड़ दिया, सब कुछ सुन लीजिए। सुनने के बाद देखिए, ये तो नेचुरल सब कुछ सुनेंगे, इसके प्रति ध्यान को हटाइए, ये सब भूल जाइए। तो सुन लिया, अभी सुनिए, आपको आपका क्या सुनना है, वो जो श्वास आप ले रहा है धीरे धीरे और छोड़ रहा है, इसको थोड़ा सुनिए। ये अपना जो नेचुरल श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ध्यान देने के बाद देखिए, अपना ध्यान पूरा के पूरा अपने प्रति आ गया है। आने के बाद आप देखिए, आप, आपके सामने कुछ नहीं है, एक जस्ट टीवी चल रहा है, एक टीवी चल रहा है। अब टीवी के सामने बैठा हुआ है, ये थोड़ा चिंतन कीजिए। टीवी का जो स्क्रीन है, अभी कुछ नहीं है, सीन नहीं आ रहा है। इसके बाद चिंतन कीजिए, टीवी का सीन के अंदर दिखाई दे रहा है, कभी किसके पास आपका मन मनाट हुआ, किसके साथ आपका कुछ गुस्सा आ गया था, किसका काम में आप परेशानी था, किसके साथ जो आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, किसके बातों को लेकर अभी तक परेशानी है, ये सब एक बार याद कर लीजिए। आपके लिए पूरा टाइम खुला है, छूट है। अब जितना भी घटना आरसीएम लेके हुआ और आरसीएम के बाहर भी हुआ, सब कुछ एक बार और टीवी के पर्दा में आप देख लीजिए, सीरियली देख लीजिए, सीरियली देख लीजिए, क्या क्या घटना आपके साथ हुआ, सब कुछ याद कर लीजिए। लेकिन ये सब जब तक आपका ब्रेन में रहेगा, वो आप देख पाएंगे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी तक सेव करके रखा है, डिलीट नहीं किया। अभी धीरे धीरे अपना जो पावर को आप समझा, जब सब कुछ कर सकते हैं,
एवरीथिंग पॉसिबल। आप जब डिसीजन लेंगे, अभी आप डिसीजन ले लिया, वो टीवी का पर्दा में जो आ रहा है उसको धीरे धीरे हम डिलीट कर देंगे, जैसे कंप्यूटर में हम लोग डिलीट करते हैं। बैठ बैठ के अब धीरे धीरे डिलीट करते जा रहा है, जितना भी आ रहा है कचरा, जो भी पड़ा हुआ है आपका मन के अंदर, इतना दिन से गंदगी जो रिलेशन का जो खराब कर रहा है, सब कुछ धीरे 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 अब अपना कंप्यूटर और जो टीवी पर्दा के ऊपर दिख रहा है उसको डिलीट कर रहा है, उसको हटा रहा है, वो चैनल चेंज कर रहा है। पूरा के पूरा चैनल चेंज करने के बाद, पूरा के पूरा डिलीट करने के बाद, लास्ट में देखा टीवी के अंदर और आपका कंप्यूटर के अंदर, आपका मोबाइल के अंदर जो देख पा रहा था वो कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक है। एक बार तो बताइए जय आरसीएम, आंख खुलिए, पूरा क्लियर है, आपके अंदर जो भी था सब कुछ क्लियर है, भूल जाइए। ये जो आदत है ना, किसी के साथ क्या हुआ कब, इसको डिलीट करना एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे उसको मन से हटा दीजिए। देखिए, और थोड़ा सा किसी के साथ कुछ मनमानात हुआ, कभी कुछ हुआ, वो लेके अब जितना दिन रहेंगे आपका अंदर का जो नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, लोगों के साथ रिलेशन आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, खुल के बात नहीं कर पाएंगे, खुल के कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर सभी के साथ एकदम दिल खुल के बातचीत करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए पूरा हफ्ता तक। जिसके साथ अभी तक बातचीत में थोड़ा कम करते हैं, नहीं होता है रिलेशन के, ये उसको थोड़ा एक बार फोन कर लीजिएगा ये एक हफ्ता तक, सर कैसे है। देखिए, ये बिजनेस चल रहा है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के ऊपर। जब तक आप किसी को बधाइयां नहीं देंगे, लोगों को प्रशंसा नहीं करेंगे, लोगों का जो भी काम किया है उसके लिए बधाइयां नहीं देंगे, तब तक एक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, नेटवर्क आगे नहीं बढ़ेगा, रिलेशन अच्छा नहीं होगा। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए वो व्यक्ति को जो व्यक्ति एक दिन के लिए ज्वाइन किया था आरसीएम के अंदर, एक दिन के लिए जो व्यक्ति ज्वाइन किया था, क्योंकि वो व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद आपका एक ज्वाइनिंग बढ़ा, इसका रिजल्ट आपको मिला। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए, थैंक्स गिविंग मेंटालिटी होना चाहिए, तभी टीम आगे बढ़ेगा। और टीम के अंदर जो रिलेशन के अंदर जो भी अब तक हुआ है, धीरे धीरे उसको एक हफ्ता के अंदर हटा दीजिए, खुला खुला पूरा। देखिए, कोई व्यक्ति किसी का सर्विस होल्डर नहीं है, हम लोग सर्विस दिया नहीं किसी को, कोई व्यक्ति किसी के अंडर में नहीं है, कोई किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति मालिक है। वो गाना को एक बार सुन लीजिएगा, हम मालिक हूँ, मालिक हो, मैं मालिक हूँ। तो हर व्यक्ति मालिक है, तो किसी को दबाने का, हाँ यस, अपलाइन एज ए अपलाइन आप गाइडलाइंस दे सकते हैं, आपके पास नॉलेज ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, वो अनुभव के आधार पर आप जब गाइडलाइंस दे सकते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी को कमांड नहीं दे सकते, क्योंकि हर व्यक्ति मालिक है। तो ये जो काम करने का तरीका अभी हम लोग जानते हैं, जब सब कुछ रिलेशन क्लियर ठीक हो जाएगा, रिलेशन तभी ठीक हो जाएगा। हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी कचरा पड़ा हुआ है रिलेशन का तौर पे, उसको हम लोग जब भूल जाएंगे पूरा के पूरा, तभी सब कुछ जो टीम वर्क आगे बढ़ेगा। टीम वर्क आगे बढ़ने से काम भी होगा, और काम जब हम लोग करेंगे, देखिए प्राचीन कुछ जो शास्त्र है ना, उसमें कहा गया, जैसे गीता है, गीता का सेकंड चैप्टर, उसमें 47 नंबर एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम के प्रति बताया गया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसमें बताया गया 47 श्लोका में, कर्मारण्ये अधिकारस्ति मां फलेषु कदाचन, कर्मा कर्मारण्ये अधिकारन्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात काम हम लोग को करना है, रिजल्ट के प्रति ज्यादा से ज्यादा फोकस मत कीजिए। काम हम लोग सिस्टमेटिक करेंगे तो रिजल्ट आएगा, फल आएगा। पहले हम लोग काम क्या करते, उसका रिजल्ट देख लेते, ये तो नहीं आया, वो तो नहीं आया,
देखिए सही तरीके से, सही सिस्टम से जो आरसीएम अभियान के अंदर बताया गया, गुरुकुल के अंदर जो अभ्यास को बताया गया, सब कुछ हम लोग मान के सिस्टमिक तरीके से हम लोग काम करेंगे तो रिजल्ट आना आवश्यक है। हम लोगों को अभी चेक करना है, उस तरह हम लोग काम करते हैं। मालिक आप है, चेकर आप है, इंस्पेक्टर आपका आप ही है। कौन सा अपलाइन है जो आपको इंस्पेक्टर का रूप में आपका घर में जाएगा, आपका बाथरूम में जाएगा, आपका रसोई घर में जाएगा, आपका ड्रेसिंग रूम में जाएगा, जो क्या क्या प्रोडक्ट खरीदा, खरीदा कि नहीं खरीदा, क्यों नहीं खरीदा। भाई ये तो आप मालिक है। आपका घर में कहाँ क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए, आपको जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि आप मालिक है। मालिक कभी बाहर का कोई प्रोडक्ट लेके घर में घुसाता नहीं, अपना प्रोडक्ट छोड़ के। ये आपका जिम्मेदारी है। तो सिस्टमिक तरीका से आप काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। 100% आवश्यक है, रिजल्ट आना तय है। और ग्रेटिट्यूड का पावर इस टाइप का है, लोगों को ग्रेटिट्यूड देना, धन्यवाद देना, बधाइयां देना, एक आशीर्वाद लौट के आता है। बीसीजी बताते हैं ना टाइम टू टाइम, प्रकृति के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। बीसीजी के हम लोग का शास्त्र में है, ये दुनिया के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम लोग को उसको मांगना पड़ेगा, चाहना पड़ेगा, उसके तरह काम करना पड़ेगा, उसको आकर्षित करना पड़ेगा। आकर्षित करने के लिए आपका जो मेंटल सिचुएशन ऐसे ही होना चाहिए और वाइब्रेशन ऐसे होना चाहिए। जो चीज आप तो चाहते हैं वो आपका वाइब्रेशन में आना चाहिए। वो वाइब्रेशन जब प्रकृति के अंदर जाएगा, यूनिवर्स के अंदर जाएगा, यूनिवर्स उसको समझेगा, समझने के बाद आपको लौट के आएगा। जो आप प्रकृति को देंगे थ्रू वाइब्रेशन, मेंटल वाइब्रेशन, वो लौट के आपको तरह आएगा। आप क्या दे रहा है प्रकृति को, क्या वाइब्रेशन आपसे जा रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा तो पॉजिटिव चीज आपके प्रति आएगा। पॉजिटिव थैंक्स आप जितना भी देंगे, आपको थैंक्स इतना ही आपके पास रिटर्न आएगा। जितना भी लोगों को प्रशंसा करेंगे, इतना ही प्रशंसा आपके लिए प्रकृति दे देगा। इसलिए सुबह उठने के बाद और छोटा सा एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो प्रैक्टिस भी स्पिरिचुअल भी है, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिकल भी है, वो प्रैक्टिस साइंटिफिक भी है। क्योंकि अब तक आप जहां से भी जो भी मिला, अभी को एक बार मन ही मन चुपचाप बैठिए। सुबह में बैठने के बाद सभी को एक बार थैंक्स दे दीजिए सुबह में। ये जो मेंटल कनेक्शन है ना, सोल जी, ओह ये बहुत ही काम कर रहा है, बहुत ही थैंक्स टू सोल जी, इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, ये फिनिक्स टीम को खड़ा किया। हम यहाँ से जब मन ही मन बताएंगे, आपके पास टेली कम्युनिकेशन के थ्रू सोल जी के पास वो पहुंच जाएगा। टेली कम्युनिकेशन एक सिस्टम है, लेकिन आपका अंदर से बताना पड़ेगा, अंदर से उसको मन ही मन बताना पड़ेगा। सभी को ऐसे थैंक्स जब देंगे ना, वो लट के आपके ऊपर आशीर्वाद के द्वारा आएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो बड़ा बड़ा पिन मिल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? बड़ा बड़ा टीमों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। बड़ा टीम बनाना है, बड़ा टीम का आशीर्वाद लेना है, तो सभी को थैंक्स भी देना है, सभी को शुक्रिया भी अदा करना है। शुक्रिया अदा करना, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया के अंदर फर्स्ट जो कहा गया है स्पिरिचुअली, माता को, पिता को, क्योंकि माता फर्स्ट व्यक्ति जो आपको ये धरती पर लाया, इसके बाद पिता को, इसके बाद अपना गुरुजनों को, टीचर लोगों को, जिसके साथ पास आप कुछ सीखा, सभी को थैंक्स देना चाहिए। सभी को ग्रेटिट्यूड और शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद आरसीएम के अंदर जितना भी लोग अब तक ज्वाइन किया, हर व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड मन ही मन दीजिए एक बार, तो आपको देखिए सब कुछ डे बाय डे रिटर्न आपके ऊपर आएगा। आज देखिए आरसीएम के ऊपर ज्यादातर बातचीत हम नहीं किया, कुछ प्रैक्टिस के ऊपर बातचीत किया, और रिलेशन सुधारने के लिए कुछ बातचीत किया। फिर भी काम जो है, हम लोग का काम तो करना ही पड़ेगा। काम फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क जो है
नेटवर्क का मेन चीजें है वर्क, वो वर्क को आगे बढ़ाते हुए कुछ काम को हम लोग जो फोकस करेंगे, उसमें है अभियान जो है आरसीएम अभियान का जो फर्स्ट उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, उसके प्रति हम लोग का ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा। स्वास्थ्य रक्षा वो व्यक्ति का होगा जो लगातार 6 महीना तक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। विदाउट प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य रक्षा नहीं होगा। इसलिए लगातार 6 महीना जब तक प्रोडक्ट इस्तेमाल वो व्यक्ति नहीं करे, तब तक हम लोग को उसके प्रति फॉलो अप करना है, जो 6 महीना तक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 6 महीना तो कोई व्यक्ति प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। एक घर में जब प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, मिनिमम 1,500 पीवी का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है अपना घर का, अब उसको फॉलो अप करना। और बड़ा फैमिली है तो 2,500 प्रोडक्ट 6 महीना तक, तब उसको प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलेगा। और आरसीएम अभियान का जो फर्स्ट उद्देश्य, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट मिलने से वो तो खुद बताना शुरू कर देगा कि हमको तो ये बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट लोगों को बताना शुरू कर देगा। इसके बाद तो जो 5,000 बिजनेस बोले जो कहा जाता है डायमंड क्लब में घुसना इजी होगा हम लोग के लिए। परमानेंट 5,000 बिजनेस और 5,000 पीवी जो कर रहा है उसके लिए तो इनकम भी स्टार्ट वहां से स्टार्ट होता है। और 5,000 पीवी करने वाला टीम धीरे धीरे ओपनर्स में हम लोग लाएंगे। ओपनर में इसलिए लाना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट ओपनर से ही है। इंडिया लेवल का जो इनकम है उसका हिस्सा मिल रहा है ओपनर को। हम लोग देखा जो ईयरली जो ग्रोथ बोनस मिला इस बार, वो व्यक्ति को मिला जो ओपनर से मेंटेन कर रहा था, वो लोगों को कितना बेनिफिट मिला। तो इसलिए किसी तरह वाइटल पिन को ओपनर से स्टार्ट कराना है, क्योंकि वहां से स्टार्ट होता है ऑल इंडिया लेवल का बिजनेस, ऑल इंडिया लेवल का इनकम। एक बार तो सोचना चाहिए वो व्यक्ति को जो ऑल इंडिया लेवल का इनकम लिया है, हम भी उसमें हैं, कितना कष्ट करके कठिन जगह में बिजनेस खड़ा करने के लिए कितना अपलाइन, कितना लीडर वहां दौड़ भाग कर रहा है, कितना परेशानी से बिजनेस बढ़ाया, लेकिन उसका रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है। ये है ऑन्डर, आरसीएम में जो ऑन्डर टाइप का बिजनेस है। तो थैंक यू सो मच। ऑनलाइन के प्रति भी ध्यान दीजिए, क्योंकि 31 तारीख के अंदर ऑनलाइन बिजनेस जो फर्स्ट टाइम करेगा ऑनलाइन ऑर्डर, उसको भी बहुत कुछ मिलेगा। बहुत उसमें रिवार्ड है, अवार्ड है, प्राइस है। तो उसके प्रति भी काम कीजिए। एक हफ्ता के लिए मेरे तरफ से यहाँ तक, और आगे नेक्स्ट हफ्ता में बताऊंगा। और अंत में टीम फिनिक्स का जितना भी सदस्य है और टीम फिनिक्स का एसोसिएट मेयर सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। आप लोग बहुत आगे पहुंचेंगे, बहुत आगे जाएंगे। आप लोग बहुत ही डेडिकेटेड है, क्योंकि 100 लोग एक साथ सुबह में मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ये अशोल सर, कपिल सर और जितना भी टेक्निकल है, डॉक्टर सर भी आया है इसमें। सभी को मेरा तरफ से प्रणाम और जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर के लिए एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग होना चाहिए प्लीज। जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। सर ने बहुत सरल तरीका से कुछ सिखा के गया।